इस बार होली स्पेशल सारे गुजिया और मठरी और नमकीन बनाने में मुझे रात के 12 बज चुके थे और मैंने एक दिन में इतना कुकिंग कर दिया था कि मैं शायद अपना लाइफ में इतना एक दिन में कुकिंग नहीं किया होगा। इस बार होली में मैंने इतना कुकिंग किया था तो मैं सारी चीज़ें मैं बना के रेडी कर दी थी। नमकीन, मठरिया, शक्करपारे, बालूशाही और गुजिया। इस बार मैंने बहुत सारा आइटम बनाया, वो भी सिर्फ एक दिन में मैंने इतना सारा कुछ बनाया था रात के 12 बजे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हो गया है सुबह का समय और मैं अब नहा के आ गई हूँ। आज है 3 तारीख। तो कोई कोई 2 तारीख को भी होलिका दहन मना रहा है और 3 तारीख को भी मना रहा है। तो आप सभी किस दिन मना रहे हैं होलिका दहन, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या सब, हाँ ऑब्वियसली सबके घर में सारा पकवान बनना शुरू हो गया होगा, बन भी गया होगा, पर मैं अभी तक कुछ भी नहीं बनाई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं बनाऊंगी। और मैं अभी सुबह का ही टाइम में सोच रही हूँ जल्दी बनाने, क्योंकि शाम के टाइम ग्रहण लगेगा तो ग्रहण के समय कुछ तो बनाया नहीं जाता है। तो इसीलिए अभी मैं सारा कुछ बनाऊंगी, तो मैं आप सभी से भी शेयर करूंगी। और आज सुबह की शुरुआत कुछ मीठे से करते हैं। तो होली के लिए, होली त्यौहार में कुछ कुछ मिठाइयाँ मेरे हस्बैंड का ऑफिस से भी आना शुरू हो गया है, देख सकते हैं। तो हम लोग ने तो गुजिया टेस्ट कर लिया है। ये रहा गुजिया जो हम लोग को, मेरे हस्बैंड को अपने ऑफिस की तरफ से मिला है। तो होली त्यौहार ही ऐसा है कि आपके घर में मिठाइयाँ, मठरियाँ, गुजिया वुजिया तो भरा ही रहता है। 3 4 5 दिन तो सबका यही खाना चलता है। तो मैं आ गई थी किचन में और सबसे पहले मैंने मैदा निकाला और उसमें थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके और साथ में काली जीरा भी थोड़ा सा डाल दी थी, क्योंकि मैं इसका बनाने वाली थी नमकीन, इसीलिए ताकि इसका फ्लेवर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है काली जीरा और अजवाइन का। तो मैं इसमें फटाफट डाल देती हूँ। और मोयन के लिए मैं डाल देती हूँ रिफाइन ऑयल और साथ में थोड़ा सा नमक और पानी डाल के उसको पहले अच्छे से घोल के मिला लेती हूँ। उसके बाद सारे मैदे को अच्छे से मोयन करके गूँथ लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ बनाना शुरू कर दी थी मठरी के लिए। तो इस बार मैं बना रही थी कुछ डिफरेंट शेप का। तो मैं इस बार ट्राई कर रही थी कि मैं काजू शेप का मठरी बनाऊंगी। तो उसी को 2 रोटी बेल के और उसके ऊपर चिपका के फिर से उसको बेल के एक ढक्कन की सहायता से अच्छे से इसको कट कर रही थी, ताकि अच्छे से काजू का शेप ले ले। हाफ हाफ करके कट कर रही थी। उसके बाद मैं कट करके सारा जितना भी था मैं एक बैच फ्राई करने के लिए डाल दी। और उसके बाद सारा मटन मेरा फ्राई हो ही गया था। इस बार मैंने सोचा था कि मैं मीठे में भी कुछ बनाऊंगी, इसलिए मैं बना रही थी कुछ डिफरेंट स्टाइल से बालूशाही। तो मैंने पूरी जैसा इसको बेल लिया था और बीच में चाकू से 5 6 7 कट लगा दिया था और उसको अच्छे से स्ट्रेच करके अच्छे से फोल्ड करके टक करके मैंने बालूशाही का शेप दे दिया था, क्योंकि इस तरह का लच्छेदार भी बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी होता है। तो मेरा सारा बालूशाही बन के रेडी हो गया था और उसके मैं अच्छे से कढ़ाई में डाल रही थी पूरा धीमी आंच में, क्योंकि बालूशाही जो है वो धीमी आंच में ही पकाना चाहिए, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी होता है और लच्छा भी इसका बहुत अच्छा से निकल के आया था। तो मैंने 10 से 15 मिनट तो इसको धीमी आंच में अच्छे से फ्राई किया। उसके बाद देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है इसका। और फिर मैं इसके लिए बना लेती हूँ चाशनी। हाफ गिलास पानी डालती हूँ और उसमें डाल देती हूँ चीनी। उसके बाद में चाशनी बन के रेडी हो गया था। फिर मैंने सारा जितना भी बालूशाही था उसको एक एक करके अच्छे से चाशनी में डाल दी थी और उसको अच्छे से करछी से मिला के, ताकि जो रस है वो सारा बालूशाही में अच्छे से मिल जाए। और देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा था। और साथ में मैं बना रही थी शक्करपारा, इसीलिए इसको मोटे मोटे कट के निमकी के शेप में मैंने कट कर दिया था। और चीनी को क्रिस्टलाइज करने के बाद उसको अच्छे से मिला के, तो देख सकते हैं इस तरह का मेरा शक्करपारा भी बन के रेडी हो गया था। और इतना सारा मैं आज बनाई थी होली स्पेशल बालूशाही, काजू वाली निमकी और सिंपल निमकी और शक्करपारे। तो दोपहर के 1 बज चुके थे, तो मैंने अपना लंच वंच करके ख़त्म किया और फिर मैं स्टॉप कर दी, क्योंकि आज ग्रहण भी लगने वाला था। तो फिर 8 बजे से पहले मैं किचन में नहीं आई। तो 8:30 बजे तक मैं नहा धो के घर को साफ़ सुथरा करके अच्छे से, उसके बाद मैं 8:30 बजे किचन में आई और फिर मैं बनाना शुरू कर दी भुजिया। आज मैंने बहुत ज़्यादा ही कुकिंग कर ली सुबह से। तो आज फिर मैं अभी शाम को मैं बनाने लगी थी भुजिया। तो भुजिया के लिए मावा को अच्छे से भून लेती हूँ और मावा को भूनने के बाद मैं ड्राई फ्रूट को भून के अच्छे से चॉप कर लेती हूँ चॉपर में। मावा थोड़ा सा गीला, भूनने के बाद गीला हो जाता था तो इसलिए चिपक गया था। और साथ में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे मेरी थोड़ी सी मदद करने के लिए, क्योंकि अकेले सब कुछ थोड़ा सा करने में मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने थोड़ा सा सूजी भूनने में मेरी मदद कर दिया। और फिर मैं यहाँ पे नारियल का भूरा भी भून के रेडी कर ली थी भून के।
उसके बाद मैं आ गई थी हॉल में, और हॉल में रख दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था, तो सोचे पंखा के नीचे थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, तो इसीलिए, नहीं तो चीनी डालने पर वो बहुत ज़्यादा पिघल जाता। तो उसको मैंने थोड़ा सा ठंडा किया, उसमें मैं चीनी डाली, और थाली में मिलाने में दिक्कत हो रहा था क्योंकि स्टफिंग कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तो फिर मैं उसको गमले में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और अच्छे से उसको फिर से चीनी का भूरा डाल के अच्छे से मिला लेती हूँ। और यहाँ मेरे हस्बैंड जी और मेरी सासू माँ मिलकर मेरी मदद कर रहे थे गुजिया बनाने में, और मैं वहाँ फ्राई कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे, देखो मेरे गुजिया तुम क्या बना सकती हो। हम बोले ना, मेरे आपके जैसा तो गुजिया मैं बना ही नहीं सकती। तो उन्होंने फिर मेरी मदद कर दी गुजिया बनाने के लिए, और मैं एक तरफ इधर फ्राई कर रही थी और साथ में मैं यहाँ बना रही थी मटर पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि रात का समय था और रात के बज गए थे 10:30 11 बज चुके थे, और मैंने अभी तक डिनर भी नहीं बनाया था। तो मैं एक तरफ गुजिया भी फ्राई कर रही थी और साथ में डिनर भी बना रही थी। डिनर में मेरा आज का डिनर था मटर पनीर की सब्ज़ी, और मैं घर में साथ में बना रही थी तवा नान, जो मैं घर में ही बना रही थी। तो इस बार मेरे तवा नान के सबने बहुत ज़्यादा ही तारीफ़ किया, क्योंकि सबको, मेरी सासू माँ को और मेरे ससुर जी को मैंने फर्स्ट बार ट्राई करवाया था नान, तो उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा ही टेस्टी। सारे गुजिया बनाने में मुझे रात के 12 बज चुके थे और मैंने अभी तक डिनर भी नहीं किया था। तो मैंने फटाफट सारी गुजिया बना के रख दी थी, और उसके बाद मैं अब करने जा रही थी डिनर। जो देख सकते हैं ये रहा मेरा नान, और मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, तो साथ में डिनर में आज मैं वही बनाई थी। तो मैं फटाफट कर लेती हूँ अब जाके डिनर। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आपने होली का प्रिपरेशन किस तरह किया था तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।